तो गाइज देखो, मैं आज आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। डेवलपमेंट जो है क्या होता है, हम अभी आपको कहे कि डेवलपमेंट जो होता है हर इंसान के लिए अलग अलग सोच सकता है, अलग अलग एक्सेप्ट हो सकता है। किसी के लिए मकान बना लेना, वो सोचता है कि मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई गाड़ी ले लेना चाहेगा तो सोचता है मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। बट फंडा क्या है, किसको कहेंगे डेवलपमेंट, और कितने तरह का डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट करने के लिए हमको इनकम कैसे आना चाहिए, और नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। 3 टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। बहुत इनर्जेटिक्स होकर हम बात करें, आप भी इनर्जेटिक्स होकर सुनिए। देखिए, डेवलपमेंट कहता है डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट। डेवलपमेंट का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, अलग अलग पहलू हो सकता है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। हम लोग के साथ डेवलपमेंट का जो आइडिया होता है या प्रोग्रेस करने का हर किसी का इच्छा होता है। हर कोई चाहता है कि हम डेवलप करें, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें। ऑल ऑफ अस हैज एक्सप्रेशन और डिजायर अबाउट what we liked डू एंड हाउ वी लाइक टू लिव। हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन अच्छा हो जाए, वो अपने जो उसकी आशा है, उसका जो इच्छा है, वह पूर्ति हो जाए। तो अपनी इच्छा के अनुसार हर इंसान के नज़रिया में अलग अलग डेवलपमेंट का पहलू हो सकता है, जो एक्सेप्ट है अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट इनिशियल थिंग वी रिक्वायर। डेवलपमेंट का मतलब वो चीज़ें हैं जिसको आप सोचते हैं, कि मेरे लिए ज़रूरी है। जैसे आप सोचते हैं कि मेरे लिए गाड़ी लेना ज़रूरी है, कार लेना ज़रूरी है, और अगर आप उसको ले लेते हैं तो वो आपका डेवलपमेंट होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, हम घर बना लेंगे, तो आपका डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि हर इंसान के लिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये डेवलपमेंट अलग अलग एक्सेप्ट हो सकता है। डेवलपमेंट जो होगा अलग अलग नज़रिया में आ सकता है। किसी के लिए घर बना लेना, किसी के लिए जो है गाड़ी ले लेना, और भी कई तरीका है जो है, जो अपनी इच्छा जो होता है, इच्छा को पूर्ति करना, जिससे उनका जीवन स्टैंडर्ड जो हो जाए, उनका लाइफ अच्छा हो जाए। वी रिक्वायर हाउ टू मेक लाइफ बेटर। हम लोग को ज़रूरत ये होता है कि अपना लाइफ कैसे बेटर बनाएं। हाउ टू मेक आवर लाइफ बेटर, टू क्रिएट इक्वालिटी। साथ ही साथ में बेटर का मतलब क्या हुआ, हमारा लाइफ बेटर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ संपत्ति है नहीं। बेटर का मतलब हुआ कि टू क्रिएट इक्वालिटी, समानता हो, एंड द एंड द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड ऑल दीज गोल्स। और उस चीज़ में समानता हो जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें मौका मिले। हर हाल में हमें क्या होना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। जैसे ताकि हम अपनी इच्छा को आराम से, बिल्कुल सावधानीपूर्वक अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का जो चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट की बात हर किसी के माइंडसेट में अलग अलग होगा, हर किसी के दिमाग में अलग अलग हो सकता है। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। उसी तरह से जिस तरह से आप समझते हैं कि मेरे पास घर हो जाए, कोई समझता है कि मेरे पास जो है कोई समझता है कि मेरे पास घर हो जाए, कोई समझेगा कि हमारे पास जो है कार हो जाए। तो कई वे होते हैं, कई रास्ता होता है, कई तरीका होता है, जिसके वजह से आप डेवलप कर सकते हैं। यह डेवलपमेंट कोई इंसान जो है चाहेगा कि हम पॉलिटिकल चीज़ में डेवलप कर जाएंगे। कोई चाहता है कि मेरे पास अधिक इकोनॉमिक आ जाए, उसमें डेवलप करेंगे। दिस होप एंड द एसेसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड रियल लाइफ। यही इच्छा, यही आशा, यही आपका जो डिज़ायर है, आपको डेवलप कराता है। कोई चाहेगा कि हम आईएएस बन जाए, तो वहाँ डेवलप बनेगा। कोई चाहेगा कि हम जो है बहुत बड़ा जो है लीडर बन जाए, स्टेट्समैन बन जाए, तो उसको वहाँ पे उसको जो है सक्सेस मिलेगा, वहाँ पे उसको डेवलपमेंट होगा। तो यह डेवलपमेंट को एक डेफिनेशन देना कठिन हो सकता है कि कह दें कि एक चीज़ को प्राप्त कर लेना ही डेवलपमेंट है, नहीं। हर इंसान के लिए यह जो डेवलपमेंट होगा उसका अपना अपना परिभाषा हो सकता है। मेरे लिए जो है डेवलपमेंट होगा कि हम अच्छे जॉब करें, मेरा अच्छा करियर हो जाए, हाँ, मेरा इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाए। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि मेरा जो है इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चले, हम बहुत बड़े स्टेट्समैन बन जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेवलपमेंट है,
इस डेवलपमेंट का कंसेप्ट अलग अलग लोगों के साथ वेरी करता है। द आइडिया द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन द विथ अस। हम लोग सभी के साथ इस डेवलपमेंट का आइडिया जरूर रहता है, पर कुछ लोग जो लेजी होते हैं, कुछ लोग जो डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है, वो चाहते हैं ना मेरा जो लाइफ स्टाइल अभी है वही लाइफ स्टाइल सब दिन रह जाए। अभी हम जो बाइक पे घूम रहे हैं तो बस सब दिन बाइक ही पे रहे। आज जिस घर में रह रहे हैं हम भी उसी घर में रहें। वो चेंज ही नहीं होना चाहता, वो बदलना ही नहीं चाहता। वो जानता है कि मेरे पास जो है ना 30% मार्क्स आ रहे हैं तो हर साल 30% ही आएंगे। ऐसे लोग जो ना कामचोर होते हैं, ऐसे लोग लेजी होते हैं, वो काम को वैल्यू नहीं देते हैं। और डेवलप करने के लिए आपको जिस प्रोफेशन में है उसमें अच्छे से करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको पूरी डीपली तरीक़ा से डूबना पड़ेगा, तब आप डेवलप करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर एक बिजनेसमैन चाहेगा कि हमको डेवलप करना है तो क्या करेगा, उसके लिए कि उसको बिजनेस अच्छा तरीका से चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 दिन वो घर में रहेगा और 2 दिन दुकान खोलेगा, उससे उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का जो एम होता है, प्रोग्रेस करने की इच्छा तो सबके पास होता है। हर कोई चाहता है कि हम डेवलप करें, लेकिन हर कोई डेवलप नहीं कर पाता है। उसके पीछे कारण होता है उसका एजुकेशन, उसका मेंटलिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटलिटी। आपका मानसिकता कैसा है, आपका सोच कैसा है। सब कोई भी काम करने के लिए आपका सोच डेवलपिंग सोच होना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आप डेवलप्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी एरिया में आप क्यों न चल जाए। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट गोल। डिफरेंट अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स होता है, अलग अलग लक्ष्य होता है, उनका अलग लोग होता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस लाइकली द मेन डिफरेंट पर्सन। हम लोग अब जानेंगे कि कौन कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होगा। अब बताया कि कमिटी का, एक इंडिविजुअली व्यक्ति का, सबका गोल अलग अलग होता है। उसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे एक लैंडलेस लेबर, जिस लेबर के पास अपना खेती नहीं है, जिस लेबर के पास अपना खेती नहीं है, वही सोचेगा वह यही सोचेगा कि मेरा क्या हो जाए कि मेरा क्या हो जाए कि पेमेंट बढ़ जाए, है ना, वर्क मोर डे, वर्क ज़्यादा मिले। देखिए जो लैंडलेस होता है, कोई भी इंसान, आपको कान खोल के सुन लीजिए और ज़िंदगी भर लिख लीजिए और बाद में हो सके तो साइन भी करा लीजिएगा। कोई भी इंसान आज जिस पोजीशन पे है, जिस स्थिति पर है, उसके लिए कोई दूसरे के जिम्मेवार ठहराता है। आप सुने होंगे ये सारे एक्सक्यूज, ओ मेरे जो पास पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं दिए, नहीं तो हम फलना बन जाते, ये हो जाते, वो हो जाते। बहुत सारे एक्सक्यूजेज मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स रियली तो ये होता है कि आप जिस मुकाम पर हो, आप जिस जगह पर हो, वह अपनी वजह से हो, दूसरी की वजह से नहीं। अगर आपके पास 30% मार्क्स आते हैं, अगर आप घिस तिर के भी एग्ज़ाम में पास होते हैं, तो उसके लिए दूसरा कोई वजह नहीं है कि मेरे पास ट्यूशन नहीं था, मेरे पास बुक नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था। एक्सक्यूजेज बहुत हैं। पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते हैं और सक्सेस होने वाले हर जगह सक्सेस हो जाते हैं। और नहीं पढ़ने वाले तो क्लास में भी देखिए क्या क्या करते रहते हैं, वो आप देख ही रहे होंगे। और उनको लग रहा है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर वो कहीं न कहीं गलत हैं। तो देखिए लैंडलेस रूलर क्या हो सकता है, जरा सोचिए। हम आपको बता रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो है वह अलग अलग गोल होता है। जैसे जो लैंडलेस रूलर लेबर है, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो क्या चाहेगा, वो लेबर क्या चाहेगा कि मुझे ज़्यादा वर्क मिले। पहला उसका एम होगा मोर डे टू वर्क, वो ज़्यादा दिन वो काम करे। उसके बाद उसका ये भी लक्ष्य होगा कि ज़्यादा दिन काम करे, बट माई वेज इज गुड बेटर, मेरा जो वेतन हो, मेरा जो तनख्वाह हो डेली डेली का, वो ज़्यादा हो। सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी, वो चाहेगा कि समाज में हमें भी इज्जत मिले, हमें भी सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिकल दोनों जो है हमें फ़ायदा हो सके। यही वो सोचेगा, यही सोचेगा ना वो जो है वही सोचेगा कि उसको दोनों तरह का उसको फ़ायदा मिल सके। तो ये जो लक्ष्य हुआ एक लैंडलेस रूलर का होगा। एक रिच फार्मर क्या सोचेगा, एक रिच फार्मर ये सोचेगा कि लो प्राइस ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन, कि जो फार्मर सोचेगा कि जो ग्रेन है उसका जो दाम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। चीफ लेबर, हमें जो लेबर हो
वो हमें चीप मिले, सस्ता मिल जाए। और हायर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करे उसका जो प्रोडक्शन हो उसका वो अधिक मूल्य में बिके। और चीप इनपुट लाइक सीड मशीनरी ईटीसी, और वो चाहेगा कि हमारा जो इनपुट है जैसे में सीड है, जैसे में मशीनरी है, ये सारे बहुत क्या हों, सस्ते मिल जाए। इनका ये देखिए, इनका जो है अपना गोल हो गया। एक ट्रेडर, एक व्यापारी क्या सोचेगा? व्यापारी का गोल होगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी हो। लेस टैक्स, उन्हें कम से कम टैक्स भरना पड़े। और हाई प्राइस ऑफ द देयर प्रोड्यूस, वो जो बना रहे हैं, जो उत्पन्न कर रहे हैं, उनका हाई प्राइस हो, यह सोचेगा। एक रूरल वुमेन, एक रूरल वुमेन क्या सोचेगी? एक ग्रामीण औरत क्या सोचेगी? बेटर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको अच्छा से अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो पैसे कमा सके। और इक्वल वेज टू इक्वल वर्क, और इक्वल वेज मिले। आज क्या होता है, आज आप देखेंगे कि एक ही काम के लिए मेल और फीमेल के जो वेज होते हैं, पेमेंट होता है, उनमें भिन्नता होती है। मैं ऐसा देखा हूँ, आप भी देखे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट देना पड़ेगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जो एक इंडस्ट्री चला रहा है, जो उद्योगपति है, वो क्या सोचेगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वह बेटर हो, लो टैक्सेस हो और चीप लेबर हो। और आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो दूषित लोग हैं, अब हम उनका सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित लोग हैं, जिन्हें जिंदा जलाया जा रहा है कुछ जो है नालायकों के द्वारा, अब उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या समझते हैं, उनके लिए क्या गोल हो सकता है? जिनको आज इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट नहीं दिया जाता है, हम उनकी अब बात करेंगे। जिन्हें शोषण दिया जाता है, जिन्हें गलत नज़रिया से देखा जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या होता है, इसके बाद का टॉपिक में पूरा डिटेल से बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी आप समझिए। देखिए इसके लास्ट टॉपिक देखिए, आज हमारे धर्म, आज हमारे समाज में जो बहनें रह रही हैं, हमारी जो माता लोग रह रही हैं, वो माँ, वो बहन, उनका भी अपना जो है गोल है। आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, कुछ नालायकों के वजह से, कुछ जो है जिनका डीएनए खराब है उनके वजह से, है ना। उन लोगों को ना जिंदा जला दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या सोचती हैं, एक पढ़ी लिखी भी है, एक पढ़ी लिखी है, वो सेवा भी कर रही हैं, देश की सेवा भी कर रही है, फिर भी उनका कुछ न कुछ एम है, उनके दिमाग में, मन में कुछ न कुछ डर है। तो उस वो बहन, उस माँ की हम क्या लक्ष्य है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। उनका लक्ष्य यही होता है कि सबसे पहला, ए मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी हर ब्रदर, कि जिस तरह से उसके भाई को, उसके हस्बैंड को एक अच्छे तरीका से जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिस तरह से एक लड़का स्वतंत्र होकर घूम सकता है, जिस तरह से एक लड़का जहाँ मन है, जितना रात में भी अगर 10 बजे भी आता है तो उसके माँ बाप नहीं पूछने वाले हैं कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लेकिन अगर घर की बहन लोग, अगर पड़ोसी चल जाए, किताब पढ़ने चल जाए, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बोलते हैं लोग। तो सबसे पहला फ्रीडम होना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए। दूसरा, शेयर इन पैटर्नल प्रॉपर्टी। आज क्या होता है, आज हमारे समाज में ना यही होता है ना, कि जो बहन लोग होती हैं उनकी विवाह कर दिया जाता है, और उन्हें घर से बाय बाय कर दिया जाता है। कभी अगर वो लोग आए भी तो चलो 1000-2000 के साड़ी वगैरह दे दिया, और बाय बाय दीदी करके चला दिया, है ना। ऐसा होता है क्या? जिस तरह से भाई का अधिकार होता है माता पिता, माँ बाप के संपत्ति में, बहन का अधिकार नहीं होता है, होना चाहिए। तो ये राइट होना चाहिए। शेयर इन पैटर्नल प्रॉपर्टी, उनका भी लक्ष्य होता है कि वो शेयर करे, उनका जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसमें शेयर करे। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, उन्हें भी हाई लेवल का एजुकेशन मिले, उन्हें बेटर जो है एजुकेशन मिले, यह लक्ष्य होता है ना। और इनकी जितना भी हम गुणगान करें, महिमा करें, गुणगान करें, उतना कम पड़ता है। तो बच्चे, मैंने आपसे यह कहना चाह रहा था कि देखिए, समाज में हर व्यक्ति को डेवलपमेंट करने का, डेवलपमेंट का जो सोच होगा वो अलग 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 डेवलपमेंट करने का जो सोच होता है अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का गोल अलग अलग होता है। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इन द एबव टेबल, जो मैंने अभी बताया वो टेबल ग्रुप में था, वी हैव टेकन ओनली 3 कैटेगरीज एंड यू हैव
नोटिस द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। आप देखें, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग गोल होता है, अलग अलग लक्ष्य होता है, वह अलग अलग तरीका से डेवलपमेंट करना चाहता है। ए रिच फार्मर ऑफ पंजाब वांट चीप लेबर। एक रिच फार्मर चाहेगा, चाहे वो किसी जगह का, पंजाब का, हरियाणा का, बिहार का, चाहेगा उसको लेबर सस्ता मिल जाए। वेयर द लैंडलेस वर्कर वांट टू हायर वेज। जो के पास ज़मीन नहीं है वो चाहेंगे कि हमें क्या मिल जाए, हमें अधिक से अधिक वर्क मिले, अधिक पेमेंट मिले। पुअर वर्कर वांट टू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। और जो पुअर पर्सन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनाज को खरीद के खाते हैं, जो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो ये चाहेंगे कि अनाज के दाम में कमी आ जाए। वेयर्स रिच फार्मर एंड ट्रेडर वांट टू हायर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूसिव। लेकिन जो उत्पादन करने वाला है, जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, जो शॉपकीपर है, वो चाहेगा कि भगवान करे दुगना तिगुना डेली के डेली इसका दाम बढ़ता जाए। सो वी कंक्लूड टू थिंग्स। इसका मतलब इतनी देरी बहस करने के बाद हमें दो चीज़ का जानकारी मिला। क्या? कि पहला जानकारी है, पहला जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला इतने सारे बहस करने के बाद, कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। प्रत्येक पर्सन के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है। और व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन may not be developed for other. It may even डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। कौन कितना डेवलप्ड करेगा, यह डिपेंड करता है उसके एजुकेशन पे, यह डिपेंड करता है उसकी क्षमता पर। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, जैसे एक लेबर चाह रहा था कि दाम घट जाए, बढ़ जाए, मुझे पेमेंट मिल जाए, ये सारी चीज़ सोच रहे थे। इसका मतलब है कि आज के ज़माने में, आज के समय में जीना है तो आपको हाई एजुकेशन हर हालत में पाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप रोड पे आने के लिए तैयार हो जाइए, रोड पर आने के लिए तैयार हो जाइए, देश के बेरोजगारी के हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। दिस इज द हार्ड एंड हार्ड फैक्ट और ट्रू। ये बहुत हार्ड ट्रू है, बहुत कड़वा सच है। कई लोग को तो एकदम चुभ रहा होगा अंदर से, का ही बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। लेकिन रियली हम जो भी आपको बताते हैं वो आपको इस टॉपिक से, अब जो रियलिटी की दुनिया होती है ना, बुक के दुनिया से बाहर घुमा देते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया। और बच्चे, डेवलपमेंट दो तरह का होता है, डेवलपमेंट दो तरह का होता है, जो आपके बुक में तो नहीं पढ़ना है पर हम आपको बता देते हैं। एक चीज होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, और एक होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। एक होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ, यहाँ पे इसको ग्रोथ खाली जोड़ दीजिए। एक होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ होना और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना दोनों अलग अलग बातें होती है और दोनों में बहुत अंतर होता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है आपका एक महीना में हो सकता है, पर डे हो सकता है, एक साल में हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी अभी तक 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहा था, 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहा था, लेकिन उसने क्या किए कि कुछ एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा, इसका इनकम इंक्रीज हो जाएगा। उसका इनकम अब मान लीजिए कि 5,000 रुपया इंक्रीज हो गया, तो अब इसका जो टोटल इनकम हो गया वो कितना हुआ, 10 5 15,000 रुपया उसका इनकम हो गया, है ना। इसी तरह से पर डे भी इसका इनकम बढ़ गया, पर डे भी उसका इनकम बढ़ा। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होने में कम समय लगता है। डायरेक्ट आप जो हैं, मान लीजिए इकोनॉमिकल आपको ग्रोथ करना है, आप किसान हैं, तो क्या करोगे कि अभी आप 1 हेक्टेयर पे खेती कर रहे हो, अगले साल 2 हेक्टेयर पर खेती करेंगे, तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो आप उसको बेचोगे, आपको उसको फ़ायदा मिलेगा, और वो आ गया इकोनॉमिकल ग्रोथ। दिस इज इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो बच्चे, इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैसे मापा जाएगा, हाउ टू मेजर टू इकोनॉमिकल ग्रोथ, कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हम कुछ वर्ड लिखेंगे, कुछ शब्द को लिखेंगे। आप उसको सिर्फ अभी याद रखना है, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो आपको बात करेंगे। जनरली जब जीएनपी में, बात समझिएगा, जीएनपी में, जीडीपी में, जीएनपी में, जीडीपी में और पर व्यक्ति इनकम में, पर व्यक्ति इनकम में
हाँ, पर एनम इनकम में जो इंक्रीजमेंट आता है तो कहा जाता है कि हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ कर ली है। इकोनॉमिकल ग्रोथ कब होता है, याद रखिएगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इकोनॉमिकल ग्रोथ 3 कंडीशन में होता है। अगर जीएनपी में इंक्रीजमेंट आ गया, जीडीपी में इंक्रीजमेंट आ गया, या पर एनम इनकम में, पर प्रति व्यक्ति इनकम में इंक्रीजमेंट आ गया, तब कहेंगे मैंने इकोनॉमिकल ग्रोथ किया। जीएनपी जीडीपी क्या होता है, इसका एक विशेष टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि इसको आर्थिक, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। एक निश्चित समय में जितना आय होता है उसी से होता है, और माना जाता है कि जब जीडीपी में, जीएनपी में और प्रति व्यक्ति आय में इंक्रीजमेंट होता है तो हम कहते हैं कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, अर्थात आर्थिक समृद्धि करें। आर्थिक समृद्धि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन होते हैं, जिसमें श्रम, उपभोग, पूंजी की व्यापार की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना लेबर बढ़ा देंगे। जैसे अगर हम छोटा सा इंडस्ट्री चलाते हैं, हमारे पास पहले 100 लेबर था, अब हम 500 लेबर कर दिए, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, है ना। अभी तक हम 1 हेक्टेयर पर खेती कर रहे थे, 2 हेक्टेयर करेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। हमारे पास अभी तक हम 1 स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब 2 स्कूल में पढ़ाएंगे, तो मेरे पास इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इससे बहुत अलग है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अलग होता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। और बच्चे, ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ को अगर नापना है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ना चाहिए। अगर प्रति व्यक्ति इनकम जो है, पर व्यक्ति का इनकम अगर बढ़ गया तो आप समझ लो कि मेरा इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ, नॉट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा जो बताते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास की जो धारणा है, आर्थिक विकास की जो कंसेप्ट है, वह इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत अंतर है, बहुत अंतर होता है, अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास मतलब, आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। मतलब हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो किस किस में चेंजिंग करना पड़ेगा, आपका सोसाइटी में अगर चेंजिंग आ गया, कैसा चेंजिंग, दो तरह का आता है। एक होता है क्वालिटी का और एक होता है परिणाम का, दोनों चीज़ का। क्वालिटी में चेंजिंग आना चाहिए और परिणाम में भी। जैसे मान लिए कि मेरे पास 100 लेबर था, अब हम 500 लेबर कर लिए, तो क्या हुआ, सिर्फ जो परिणात्मक हुआ, ये सिर्फ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में जो है, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हुआ, संख्या में परिवर्तन हुआ। लेकिन गुण में परिवर्तन जब होगा तब जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। अगर समाज में, बात समझिएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कब होता है, अगर समाज में क्या हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तभी होगा जब उसमें क्वालिटी का चेंजिंग होगा, क्वालिटी का चेंजिंग होगा, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होगा, परिणात्मक चेंजिंग होगा, साथ ही साथ में आर्थिक गुणात्मक भी चेंजिंग होगा। अर्थात आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ जाए। आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसमें अगर सुधार आ जाता है तो वह क्या हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गया। ऐसा नहीं कि आप घर बना लिए तो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गया। घर बना लिए लेकिन बच्चे जो है अभी तक अनपढ़ है ना, बच्चे जो है अभी तक अनपढ़ है। घर बना लिए, जो लोग बीमार उतना ही पड़ रहे हैं ना, बीमार कम पड़ रहे हैं। घर बना लिए, क्वालिटी का जो है भोजन नहीं है, अच्छा तरीका का भोजन नहीं है। घर बना लिए, बहुत बड़ा चकाचक कर लिए, लेकिन बोलने नहीं आता है, शिष्टाचार नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, तो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बिल्कुल गलत है। वो नहीं कहेंगे, वो बेकार है, फालतू बकवास है। मतलब आपके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग हो गया, कैसा, क्वालिटी चेंज अगर हो गया, गुण में परिवर्तन हो गया, तो बच्चे अगर गुण में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर रिजल्ट में तो परिवर्तन होवे करेगा। गुण में परिवर्तन हुआ तो रिजल्ट में परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।
आर्थिक विकास की माप में अनेक चीज सम्मिलित है। अभी हम बताए थे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ नापना है तो जीएनपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, तो कहेंगे कि बी टेक द इकोनॉमिकल ग्रोथ। हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ कर लिया, पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको जो है इकोनॉमिकल देखना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति, आपका आर्थिक स्थिति सुधरा कि नहीं, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन देखना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाएं को देखना पड़ेगा, आप जिस समाज में रह रहे हैं उसका राजनीति कैसा है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है। ये नहीं कि अपना घर बना लिया, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और कहो कि हम डेवलप कर गए, दिस गलत है, आज गलत है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अधिकांश व्यक्ति भी आज तक सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ किए हैं, नॉट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जो अपने आप को राजा समझते हैं ना, कौन सेठ के बेटा हैं, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, वो आपका बुद्धि कम है इसीलिए। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर पैसे आपके पास फाइनेंशियली जो है क्या हो गया, बढ़ गया, राजनीतिक स्थिति अच्छा हो गया, सामाजिक संस्थाएं जैसे शिक्षा में परिवर्तन हो गया, जीवन प्रत्याशा जो जीवन जीने का जो रेट है, जैसे अभी तक मान लो कि 60 साल तक लोग जी रहे थे, लेकिन आप जो है 65 साल जिए, तो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो जीवन प्रत्याशा कहते हैं इसको, उसमें जो है चेंजिंग हो गया। आपका भोजन के स्तर में चेंजिंग हो जाए, स्वास्थ्य सेवाएं में चेंजिंग हो जाए, तब कहा जाएगा कि आपने क्या किया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ किया है। बच्चे, एक अर्थशास्त्री हैं, सॉरी, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। वो